यह उस दौर की बात है जब धरती पर दानवों का खौफ मंडराता था। शूरवीर राजा भी बस अमन के एक धुंधले साये में अपनी सत्ता बचाने का संघर्ष करते थे। जब धरती की प्यास वीरों के गर्म लहू से बुझती थी, कहीं मायावियों का काला जादू हावी था तो कहीं कलंदर अपने छल और फरेब की बिसात पर सल्तनतें चला रहे थे। रक्त, माया और हाहाकार के इसी तूफान के बीच जन्म हुआ एक महागाथा का। मलय पर्वत की गगनचुंबी और अभेद्य श्रृंखलाओं के सीने में धड़कता था एक बेहद समृद्ध साम्राज्य द्रोणागिरी, और इस महान भूमि के रक्षक और अधिपति थे राजा गौड़। राजा गौड़ की 100 पत्नियां थीं, लेकिन जिनसे वह सबसे अधिक प्रेम करते थे वह थीं रानी गुणवरा। इतनी सारी पत्नियां होने के बाद भी किसी ने उन्हें पुत्र नहीं दिया था। एक दिन राजा ने अपने वैद्य से पूछा, क्या कोई ऐसी विशेष दवा है जिससे मेरी रानियों को संतान प्राप्त हो सके? वैद्य ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं एक दवा बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे जंगल से एक जंगली बकरा चाहिए। राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत एक बकरा पकड़कर लाने का आदेश दिया। वे एक जंगली बकरा ले आए और वैद्य ने रसोइयों से उसका मांस तैयार करने को कहा। उसने पके हुए मांस में शक्तिशाली जड़ी बूटियां मिलाईं ताकि पुत्र प्राप्ति के लिए एक चमत्कारी औषधि तैयार की जा सके। इसके बाद राजा अपने आराध्य देव की पूजा करने चले गए और अपनी सभी रानियों से कहा कि वे दवा पीने के लिए एक कक्ष में एकत्र हो जाएं। 99 रानियां तुरंत वहां पहुंच गईं, लेकिन गुणवरा पूजा के दौरान राजा के साथ ही रहीं, इसीलिए वह देर से पहुंची और अन्य रानियों के साथ शामिल नहीं हो सकीं। वैद्य का ध्यान इस ओर नहीं गया कि गुणवरा वहां नहीं थी और उसने सारी औषधि उन 99 रानियों को पिला दी। जब राजा गुणवरा के साथ पूजा से लौटे तो उन्होंने देखा कि पात्र खाली था। उन्होंने वैद्य से पूछा, ये क्या हुआ? तुमने गुणवरा को कुछ नहीं दिया? ये औषधि तो मुख्य रूप से उसी के लिए बनाई गई थी। वैद्य बहुत शर्मिंदा हो गया। तब राजा ने रसोइयों से पूछा, क्या उस बकरे का कोई मांस बचा है? रसोइयों ने उत्तर दिया, महाराज, केवल उसके सींग बचे हैं। ये सुनते ही वैद्य का चेहरा खिल उठा। वह बोला, बहुत अच्छा, सींगों के भीतर का कोमल भाग तो और भी अधिक प्रभावशाली औषधि बना सकता है। फिर उसने सींगों के अंदर के उस कोमल हिस्से से एक नई औषधि तैयार की और गुणवरा को पिला दी। कुछ समय बाद 99 रानियों ने एक एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। गुणवरा को गर्भ बाद में ठहरा, लेकिन जब उनके प्रसव का समय आया तो उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसके सिर पर सींग थे। फिर भी वह अपने सभी भाइयों में सबसे सुंदर था, क्योंकि उसका जन्म सींगों के सार से बनी दिव्य औषधि के प्रभाव से हुआ था। इसी कारण राजा ने उसका नाम श्रृंगभुज रखा। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।